हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। देखो, कल अपन ने जेनेटिक्स का जो लेक्चर देखा था, फर्स्ट लेक्चर देखा था, और उसमें आपने बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह क्लियर की थी, और आपने पर्टिकुलर हमने एक वे देखा था कि जेनेटिक्स को किस बेसिस पे पढ़ा जाता है। अपन सभी जेनेटिक्स को जो साइंटिस्ट थे उनके नेम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरी बात को। कल अपने बेटसन को पढ़ा था, बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कह देते हैं। बेटसन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बेसिकली किया था, जैसे मेंडल की अपन बात करते हैं तो मेंडल ने किया था पाइसम सटाइवम के ऊपर किया था, ठीक है। जब किसने स्वीट पी पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका साइंटिफिक नेम था लैथायरस ओडोरेटस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया। और इसने कुछ टर्म्स दी थी जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा, जेनेटिक्स के बारे में, एलील के बारे में, होमोजाइगस के बारे में, हेटेरोजाइगस के बारे में, F1PD के बारे में, F2PD के बारे में, उनके अपने एक दो दो करके अपन ने बात की थी। आज अपन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट लेते हैं, यानी अपना लेक्चर नंबर सेकंड है जेनेटिक्स की अपन बात करें तो लेक्चर नंबर अपना देख रहे हैं सेकंड, और वो पर्टिकुलर पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के लिए, ठीक है। अपन लेक्चर नंबर सेकंड के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें कौन सा साइंटिस्ट आता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनको अपन कहते हैं जॉनसन के बारे में बात करते हैं। अगला जो साइंटिस्ट आता है नाम है जॉनसन। देखो, जॉनसन को अपन बेसिकली कोई फादर वगैरह तो नहीं कहते, ठीक है। इन्होंने बहुत सी स्पीसीज के ऊपर, प्लांट स्पीसीज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। जॉनसन की जो टर्मिनोलॉजी थी, जो टर्म्स थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो जॉनसन ने 3 प्रकार के जो टर्म्स दिए हैं, तो यानी नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, टर्मिनोलॉजी ऑफ जॉनसन। जॉनसन की जो टर्मिनोलॉजी थी वो 3 इन्होंने टर्म बताई थी बेसिकली। एक तो इन्होंने जीन के बारे में बताया था, एक इन्होंने जीनोटाइप के बारे में बताया, और एक फिनोटाइप के बारे में बताया। तो एक एक करके देखते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ जॉनसन की अपन बात करें तो पहले इन्होंने बताया कि जीन क्या होती है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जीनोटाइप क्या होता है, वो भी इन्होंने बताया। और थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं, फिनोटाइप के बारे में भी जॉनसन ने ही बात की थी। तो जॉनसन ने 3 प्रकार की टर्म दी हैं, एक जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप की यहाँ पे जॉनसन ने बात की है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो जीन टर्म है वो किसने दी थी, वो किसने दी थी, जॉनसन ने। जीनोटाइप जॉनसन ने, फिनोटाइप जॉनसन ने। तीनों प्रकार के टर्म के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अपने जॉनसन। देखो, जॉनसन के बारे में आगे और भी बात करेंगे अपन। बेसिकली अपन 3 प्रकार की जो टर्म्स हैं उनको एक एक करके क्लेरिफाइड करते हैं, उनकी जो डिटेल है वो देखते हैं एक एक कर। तो पहले अपन टॉपिक लेते हैं जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ टॉपिक की अपन बात करेंगे, टॉपिक रहेगा अपना जीन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो जीन होती है वो जेनेटिक्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि जेनेटिक्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे अपन जीन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। इससे पहले भी, जॉनसन से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जीन के बारे में अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले उन्हीं को अपन देख लेते हैं, फिर जीन की जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जीन की को डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, भाई नेम तो दिया था जॉनसन ने, इससे पहले भी आपके मेंडल वगैरह आए, कॉल कॉरेंस आया, ठीक है। उन्होंने भी जीन के बारे में कुछ बातें बताई। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडल की अपन बात करते हैं। देखो, मेंडल ने भी ये बताया था कि पर्टिकुलर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी हेरिडिटी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ले जाने के लिए पर्टिकुलर एक यूनिट पाई जाती है, और उसे अपन एलिमेंट कहते हैं या उसे अपन फैक्टर कहते हैं। तो मेंडल ने जीन के बारे में जो टर्म बताई थी वो थी एलिमेंट या फैक्टर की बात इन्होंने की थी। इसके बाद में आए थे, सेकंड नंबर पे आए साइंटिस्ट कॉर्ल कॉरेंस। कॉल कॉरेंस ने
जो भी जीन थी उसको पर्टिकुलर मेंडेलियन फैक्टर का नाम दिया। और उसके बाद में आए थे जोहानसन। जोहानसन ने उसी को क्या कह दिया, जीन कह दिया। तो यहाँ पे 3 प्रकार के साइंटिस्ट हुए हैं। मेंडल ने कहा कि पर्टिकुलर एक स्पीसीज के अंदर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो हेरेडिटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ट्रांसफर के लिए पर्टिकुलर एक यूनिट पाई जाती है, उसे एलिमेंट या फैक्टर कहते हैं। कॉल कॉरेंस ने उसे ही मेंडलियन फैक्टर कहा और जॉनसन ने उसी को क्या नाम दे दिया, जीन कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जीन की जो डिटेल से स्टडी करते हैं, तो जीन वास्तविकता में क्या होता है कि जेनेटिक्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी जो रियल जो डेफिनेशन है, यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है, उसकी अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि डीएनए का एक सबसे छोटा सेगमेंट जो पर्टिकुलर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सकता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि ए स्मॉलेस्ट सेगमेंट of a DNA, a smallest segment of a DNA which made are of a complete polypeptide chain। यानी डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट जो डीएनए की जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक बार देखते हैं इसे, जो डीएनए होता है उसमें ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट तो इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सकता है और उसे अपन क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। तो ये इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ए स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ ए डीएनए व्हिच मेड आर ऑफ ए कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, या बना होता है, बना सकता है, उसके उसे को अपन क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आती है। उसके बाद में अगली अपन बात करते हैं, वो आता है जीनोटाइप क्या होता है। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं जीनोटाइप। सेकंड प्रकार की जो टर्म दी थी वो थी जीनोटाइप। ठीक है, देखो जीनोटाइप की बेसिक जो अपन यहाँ पे इसकी जो डिटेल है या इसके बारे में अपन देखते हैं। आप मोनोहाइब्रिड पढ़ते हैं, डाइहाइब्रिड पढ़ते हैं, ट्राइहाइब्रिड पढ़ते हैं, तो वहां पे पर्टिकुलर कंक्लूजन निकलता है। तो उस कंक्लूजन में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप की बातें आपको याद रखनी होती है, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो शब्दों पे अपन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जीनोटाइप यानी जीन का प्रकार, जीन का प्रकार यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके अंदर इंटरनल जो जीन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर तो जीन का जो कंपोजिशन होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं, जीनोटाइप कह सकते हैं। यानी जो जीन्स का इंटरनल कंपोजिशन है, आप कह सकते हैं जैसे कोई भी प्लांट होता है तो उसके इंटरनल जो जीन्स का कंपोजिशन है, पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, तो वहां पे कह सकते हैं कि एक इंटरनल जीन्स कंपोजिशन, जीन्स का जो कंपोजिशन होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए, उससे अपन क्या कह सकते हैं, जीनोटाइप कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटरनल जीन्स कंपोजिशन फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर या पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर उसकी जीन्स का जो कंपोजिशन है उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन जीनोटाइप कह सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल की अपन बात करें,
एग्जाम्पल की यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे पी प्लांट की अपन बात करते हैं, पाइसम सटाइवम की अपन बात करते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, केपलार, स्मॉल आर, ये आप जो जीन्स का जो कंपोजिशन ले रहे हैं उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे आप जीनोटाइप कह देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है अपना फिनोटाइप। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, फिनोटाइप क्या होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फिनोटाइप क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिनोटाइप। बहुत बार मेंडल्स लॉ से फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में पूछा जाता है। जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप तीनों प्रकार की टर्म्स को बताने वाले साइंटिस्ट थे जॉनसन। तो यहाँ पे वर्ड आता है फिनोटाइप। तो अपन कहेंगे किसी भी इंडिविजुअल की अपन बात करेंगे, उसकी जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब बाहर के जो लक्षण होते हैं, उनका जो वर्गीकरण अपन देख रहे हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, उसे अपन क्या कह सकते हैं, फिनोटाइप कह सकते हैं। तो पर्टिकुलर अपन कहेंगे एक्सटर्नल morphological character study is called phenotype। यानी अपन बात करेंगे कि जो भी एनिमल हो, जो भी प्लांट हो, उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसके बाह्य लक्षणों का जो वर्णन है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन कह सकते हैं फिनोटाइप कह सकते हैं। एग्जांपल की अपन बात करें यहाँ पे, तो जैसे प्लांट की अपन बात कर सकते हैं, तो जैसे मटर के प्लांट की, पी प्लांट की अपन बात कर सकते हैं, तो अपन कहते हैं राउंड सीड, रिंकल्ड सीड। तो वो उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनको अपन देख पाते हैं, तो अपन उनको कह सकते हैं कि वो सभी फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहलाते हैं। राउंड सीड की अपन बात कर सकते हैं, रिंकल्ड सीड की अपन बात कर सकते हैं, यानी वो सभी क्या कहलाते हैं, इसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपना सेकंड जो साइंटिस्ट था जोहानसन, वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में थर्ड साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट रहा हुआ है, नाम है मॉर्गन। अगला जो साइंटिस्ट आता है थर्ड नंबर पे, मॉर्गन। देखो मॉर्गन की अपन बात करते हैं, तो मॉर्गन बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है। देखो अपने जेनेटिक्स के अंदर दो साइंटिस्ट का नाम तो आप बेसिकली ध्यान ही रखना, पहला जो मेंडल आता है, और मेंडल अभी आगे पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में मॉर्गन की अपन बात करते हैं। तो मॉर्गन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो यहाँ पर मॉर्गन की अपन बात करते हैं, तो मॉर्गन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली रूप से जो भी फल मक्खी है ड्रोसोफिला उस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो इनको अपन कह देते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो नाम दे देते हैं पहले तो इनको कह देते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, वो किया है फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला के ऊपर। फ्रूट फ्लाई की अपन बात करें, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, और इसको एग्जाम में पूछा हुआ भी है। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था फल मक्खी के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जबकि बेटसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था स्वीट पी लैथाइरस ओडोरेटस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जबकि मेंडल ने किया था पाइसम सटाइवा। ठीक है, जो यानी गार्डन भी होता है, उद्यान का मटर होता है, उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर, और साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इन्होंने भी बहुत सी टर्म्स दी, बहुत सी बातें बताई, तो उनको एक एक करके देखते हैं। वैसे वो ज्यादातर डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा वो देखते हैं। तो अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉर्गन की जो टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में देखते हैं।
देखो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फलमक्खी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए सबसे पहले बताया था इन्होंने लिंकेज के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको अपन देखेंगे, लिंकेज। इसके बाद में इन्होंने सेक्स लिंकेज के बारे में बात की, इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात की, ठीक है। और भी बहुत सी जो भी इनहेरिटेंस वगैरह थी इन्होंने बताया। इंपॉर्टेंट अपन को ध्यान रखना है कि सबसे जो भी लिंकेज जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मॉर्गन थे, ठीक है। लिंकेज हुआ, लिंकेज थ्योरी की अपन बात कर सकते हैं, सेक्स लिंकेज की अपन बात कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की अपन बात कर सकते हैं, और भी इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने अपनी बातें रखी है। एक एक करके ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है वो डायहाइब्रिड, जब अपन मेंडल का लॉ पढ़ लेते हैं, यानी इसके बाद में जो मेंडल वगैरह पढ़ेंगे, उसका जो मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं उनके बारे में अच्छी तरह इनको आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट था बैटसन, सेकंड साइंटिस्ट था जॉनसन, उसके बाद में आया अपना मॉर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपुलर साइंटिस्ट है। इसके बाद में अगला साइंटिस्ट आता है गैरॉट, और उसके बाद में मेंडल की बात करेंगे, फिर डायहाइब्रिड वगैरह आ जाएगा, फिर इसके बाद में लिंकेज वगैरह आगे का पोर्शन में आगे चलता है। इसके बाद में अगला जो साइंटिस्ट आता है आपका वो है गैरॉट। ए गैरॉट, देखो ए गैरॉट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको अपन वास्तविकता में फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इनको कह देंगे अपन फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। वास्तविकता में ह्यूमन जो जेनेटिक्स चली थी उनके जो फादर कहलाते हैं वो कहलाते हैं ए गैरॉट। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको खोजा था। तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसका नाम था एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया को अपन ब्लैक यूरिन डिजीज भी कह देते हैं, ठीक है। तो अगले साइंटिस्ट आते हैं ए गैरॉट, जिनको अपन फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से भी पहचानते हैं। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था किसको? फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसका नाम था एल्केप्टोनूरिया ब्लैक यूरिन डिजीज। देखो इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। तो एल्केप्टोनूरिया के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर बहुत से एसिड वगैरह बनते हैं, बहुत से हार्मोन वगैरह रिलीज होते हैं। उनके कन्वर्जन के लिए, उनको रूपांतरित करने के लिए अनेक प्रकार के एंजाइम चाहिए, अनेक प्रकार के हार्मोन्स चाहिए। यदि उनकी कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो पर्टिकुलर हार्मोन्स एंजाइम रूपांतरित नहीं हो पाते हैं, मॉडिफाइड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के डिसऑर्डर शरीर में डेवलप हो जाते हैं। तो इस एल्केप्टोनूरिया के अंदर भी होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है। जब वो एंजाइम एब्सेंट होता है तो जिसके कारण होमोजेनेटिक एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और होमोजेनेटिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बॉडी के अंदर एक एल्केप्टोन बनता है। जब यूरिन पास होता है बॉडी से तो वो एल्केप्टोन जब हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो जिसके कारण यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। अतः इसको कह देते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज भी कह देते हैं। इसके बाद में भी बहुत से साइंटिस्ट हैं आपके, मूलर आ गया। अगला साइंटिस्ट आता है मूलर, जिनको अपन बेसिकली कहते हैं फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एनिमल्स थे उनकी बॉडी के ऊपर रेडिएशन की स्टडी की, ठीक है। इसके बाद में अगला जो साइंटिस्ट आता है वो आएगा अपना पॉपुलर साइंटिस्ट, और वो था मेंडल।